जिशान आपके साथ। आज डंके की चोट पर हम बात करेंगे दिवंगत जज एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया है। स्पीडी ट्रायल के जरिए महज 5 महीने के अंदर सबसे तेज ये फैसला आया है और क्या कुछ फैसला में कहा गया है इस पर हम बात करेंगे। साथ ही कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर दिए विवादित बयान पर राजनीतिक पारा पूरे देश में हाई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। झारखंड में भी इसका असर पड़ा है। क्या कुछ हुआ है झारखंड में, झारखंड की राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आया है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक ऐसे शिक्षक की बात करेंगे जिस पर कई छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया है और इसके साथ ही जो परिजन है छात्राओं के, उन्होंने स्कूल में तालाबंदी कर दी है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन तमाम खबरों पर हम चर्चा विस्तृत तौर पर करेंगे डंके की चोट पर। चलिए तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को दोषी करार दिया है। इन दोनों को धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी पाया गया है। अब 6 अगस्त को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तम आनंद हत्याकांड में आया फैसला, लखन वर्मा और राहुल वर्मा दोषी करार। 6 अगस्त को सीबीआई कोर्ट सुनाएगी सजा। धनबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 के तहत दोनों को दोषी करार दिया है। अब 6 अगस्त को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। 28 जुलाई को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसी 28 जुलाई को पिछले साल जज उत्तम आनंद की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। उस वक्त पर ऑटो को लखन वर्मा चला रहा था जबकि राहुल वर्मा उसके साथ ऑटो में सवार था। मामले में दोनों दोषी जेल में बंद हैं। अभियुक्त लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को 302, 201 और 34 आईपीसी में दोषी ठहराया है और इसके पनिशमेंट के लिए 6 अगस्त का तिथि निर्धारित की है, जिसमें उस दिन क्वांटम में बहस होगी कि इसको कौन सी सजा दिया, फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा। कुल कितने गवाहों की गवाही हुई है? 58 गवाहों की गवाही हुई थी इस पूरे केस में। और इस केस को न्यायाधीश ने क्या माना है पूरे मामले को? न्यायाधीश ने पूरे मामले को इसमें कत्ल का दोषी, मर्डर का दोषी माना है दोनों अभियुक्तों को और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना है। क्या मोटिव पीछे? उसके लिए अभी डिटेल जजमेंट पढ़ेंगे। अभी डिटेल जजमेंट पढ़ने के समीक्षा के बाद ही कुछ कहा जाए। 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की हुई थी हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ने मारी थी टक्कर। जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सीबीआई कर रही थी जांच। झारखंड हाई कोर्ट कर रहा था जांच की मॉनिटरिंग। 20 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने दाखिल किया था चार्जशीट। ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा के खिलाफ था ये चार्जशीट। 169 गवाहों में से 58 गवाहों का दर्ज कराया गया बयान। जज उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि पर कोर्ट का आया फैसला। जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच के लिए पहले एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई जांच शुरू हो गई। सीबीआई ने लखन वर्मा और राहुल वर्मा पर जानबूझकर जज को ऑटो से टक्कर मारने का आरोप लगाया। साथ ही हत्या के अलावा मोबाइल और ऑटो चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज की। वहीं सीबीआई कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 महीने में सुनवाई पूरी कर ली। अब 6 अगस्त को दोषी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को सजा सुनाई जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। सहयोगी आयुष हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। आयुष, पहली बरसी दिवंगत जज उत्तम आनंद की और पहली बरसी के मौके पर ही सीबीआई की विशेष कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है इस पूरे मामले पर। आयुष जी देखिए जिशांत, बताना चाहूंगा कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने आज एक अहम फैसला सुनाया।
आपको बता दें दिवंगत जज उत्तम आनंद मामले में यह फैसला काफी अहम होगा, क्योंकि इसके तहत कहीं ना कहीं उन आरोपियों को सजा मिलेगी जिसके कारण जो है दिवंगत जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी। देखिए सिलसिला हम शुरू करते हैं 1 साल पूर्व, जब हम इसी कह सकते हैं ऑफिस में दफ्तर में मौजूद थे और खबर आई धनबाद से कि एक जज की हत्या हुई है और उनकी पहचान उत्तम आनंद के रूप में हुई, न्यायाधीश उत्तम आनंद के रूप में हुई। हमने सबसे पहले खबर चलाई थी, आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुआ था और हमने अंदेशा जताया था कि ये कोई दुर्घटना नहीं, ये हत्या है, और जिसे आज अदालत ने भी कह सकते हैं मुहर लगा दिया है। चूंकि आपको बता दें कि इसकी मॉनिटरिंग जो है हाईकोर्ट कर रहा था, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और एसएन प्रसाद की अदालत इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। हर हफ्ते सीबीआई को जो है रिपोर्ट सौंपनी थी। ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ कि सीबीआई को डांट फटकार खानी पड़ी, उनके रिपोर्ट को स्टीरियोटाइप बता दिया गया। लेकिन यह फैसला देखिए, यह फैसला सीबीआई के हित में भी है और कहीं ना कहीं उनके साख को जो सवाल खड़े हो रहे थे वो जो है हट जाता है। आपको सिलसिला बताते चले कि जिशांत की देखिए सबसे पहले जब इसमें धनबाद पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि महज 24 से 48 घंटे में आरोपी जो लखन वर्मा है ऑटो चालक और उसके सहयोगी राहुल वर्मा है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऑटो की जब्ती होती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यही पुलिस है जो कहीं ना कहीं इस पूरे तंत्र को जो है जोड़ने में सफल होती है। आपको बता दें कि इसके अलावा आपको बता दें कि जिशांत लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गुजरात भी ले जाया गया था, उनका नार्को टेस्ट हुआ था 2-2 बार और उसके जो बयान है उसके स्वरूप जो भी है, जो चार्ज फ्रेम हुआ, जो कह सकते हैं कि जो आरोप गठन हुआ उसी के आधार पर हुआ। साथ ही साथ इसमें क्योंकि कई गवाह कह सकते हैं साक्ष्य हैं, तो ऐसे में साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया था। ऐसे में जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन है, उन्होंने व्हाट्सएप हेड जो इंडिया के हैं उनको तलब कर दिया था और कहा था कि इससे जुड़े जो साक्ष्य हैं, जो चैट है, उसको जो है यहां पर प्रस्तुत किया जाए। तो ऐसे में ये एक बेहद अहम जो कह सकते हैं फैसला, और ये कहीं ना कहीं इस पर जो है पूरे देश की नजर थी। अब जब ये फैसला आया है और 6 अगस्त को जो है इस कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं सजा का प्रावधान जो है वो सुनाया जाएगा, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सजा क्या होता है। हालांकि जो आपको बता दें कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो 302 और 201 की धारा है उसके तहत एक कह सकते हैं कि आजीवन कारावास या फांसी की सजा होती है। तो ऐसे में उनको अधिकार भी है कि वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जिशांत ये समझना होगा कि चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील रहा है, जज से जुड़ा रहा है, तो ऐसे में कई अंदेशा भी इसमें लगाए गए थे। चूंकि ये हत्या धनबाद में हुई और धनबाद जैसा कि सबको पता है कि कई कह सकते हैं कि विवादों से घिरा रहता है, तो इससे में अंदेशा था। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो सीबीआई की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पे जो फैसला आया है वो फैसले पे क्या कुछ सजा होता है। इंतजार 6 अगस्त का। जिशान, पहली बार जो 5 महीने में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है स्पीडी ट्रायल के जरिए, यह भी काबिल तारीफ है। आयुष, आवाज आ रही है? आयुष, कनेक्शन कट गया, चेक। हमारी आवाज पहुंच रही है आयुष? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाए ताकि आगे बातचीत हमारी पूरी हो सके। तो 1 साल पूरे हो गए पहली बरसी, और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आपको बताना चाहेंगे कई बार घटना स्थल पर सीन को रिक्रिएट किया गया था ये समझने के लिए कि आखिर हत्या कैसे, क्योंकि गुत्थी काफी जो है ना अनसुलझी हुई शुरू में लग रही थी। कई तरह के सवाल निकल रहे थे, मसलन कि क्या ऐसे लोगों ने, आवाज पहुंच रही आयुष हमारी? तो लगातार अगर हम बात करेंगे एडीजे 8 उत्तम आनंद की, दिवंगत जज की, इस पर कई सवाल उठ रहे थे और इस पर हाईकोर्ट की भी तल्ख टिप्पणियां देखने को मिली थी, क्योंकि हाथ उस समय खाली थे। सीबीआई के कई दफा सीन को रिक्रिएट किया गया था ये जानने समझने के लिए कि इस हत्या में क्या और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो बातें निकल रही थी वो ये कि कई ऐसे केसेस की सुनवाई
उत्तम आनंद की कोर्ट में चल रही थी या फिर कई ऐसे फैसले सुनाए गए थे दिवंगत जज उत्तम आनंद की तरफ से। यह भी एक एंगल देखा जा रहा था कि जो उन्होंने फैसले सुनाए उससे नाखुश लोग थे और कहीं ना कहीं वो टारगेटेड थे। यह भी एक पहलू निकलकर सामने आ रहा था। मसलन ये कहा जा सकता है कि उस टाइम जो है वो पूरी तरह से गुत्थी जो है वो उलझी हुई नजर आ रही थी, लेकिन 58 गवाहों की गवाही हुई है। एक बार फिर से हमारी आवाज पहुंच रही है आयुष? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। 5 महीने के अंदर आयुष सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है और निश्चित तौर पर हम तो ये कहेंगे कहीं ना कहीं कि एक इंसाफ दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों के साथ, और एक काबिल तारीफ वाली बात सीबीआई की विशेष कोर्ट के लिए कि महज 5 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के जरिए यह फैसला सुनाया। आयुष जी बिल्कुल जिशान, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि बेहद कम वक्त में ये जो है आपका चार्जशीट से चार्ज फ्रेम हुआ। अक्टूबर माह में ये चार्जशीट दाखिल हुआ था और चार्ज फ्रेम करने का काम जो है इस फरवरी 2022 के माह में, मतलब बेहद कम वक्त में ये चीजें हुई। चूंकि 5 महीने के स्पीडी ट्रायल में ये चीजों को पूरा किया गया। 58 गवाह जो है उसमें शामिल हुए। उनमें से एक महत्वपूर्ण गवाह आपको बता दें शमशेर अली, जो आपको बता दें गोविंदपुर के सिटी फ्यूल पंप का कर्मचारी है। उसने ये गवाही दी कि जो आरोपी लखन वर्मा, राहुल वर्मा है, घटना के तुरंत बाद जो है वो पेट्रोल भराने के लिए वहां पहुंचता है और उसकी पहचान वो करते हैं। तो ऐसे में बेहद कह सकते हैं ये बेहद अहम गवाही हुई। इसके अलावा भी कह सकते हैं अन्य गवाह जो कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक के दौरान जो आसपास लोग थे उनकी गवाही हुई कि किस परिस्थिति में वो मिले। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ती गई। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें जिसान, मैं जिक्र कर रहा था कि व्हाट्सएप इंडिया के जो हेड है उनको तलब किया गया था और राहुल वर्मा और ये लखन वर्मा की चैट को खंगाला गया। तो ऐसे में वहां से भी कई साक्ष्य मिले हैं। तो इसी के कहीं सीबीआई की विशेष अदालत फैसले तक पहुंच सकी और उन्हें दोषी करार दे दिया। अब जो 6 अगस्त को फैसला आएगा या कह सकते हैं कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस सजा का प्रावधान होगा, उस दिन ये देखना है कि उनको कितनी कड़ी सजा मिलती है। क्योंकि जज उत्तम आनंद एडीजे 8 ने कई ऐसे अहम फैसले दिए जिनके वजह से हो सकती थी कि उनके प्रति कोई नाराजगी व्यक्त करे या नाराजगी के तहत ये चीजों को अंजाम दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके परिजनों को आज न्याय मिला है। न्याय मूर्ति जो सबको न्याय प्रदान करते आज उनको न्याय मिला है। तो ऐसे में अब इंतजार 6 अगस्त का। जिसान निश्चित तौर पर, और वो तस्वीर भी जो है आयुष काफी ज्यादा देखी गई थी और लोग बार बार उस तस्वीर को देख रहे थे, जो हम भी अपने दर्शकों को लगातार न्यूज़ 11 भारत भी दिखाता रहा कि कैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जज उत्तम आनंद निकले हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और बहुत साइड में वो चल रहे थे और पीछे से ये ऑटो आती है जिसमें ये दोनों सवार रहते हैं, दोनों आरोपी, और किस तरह से मतलब जो है ऑटो को मोड़ा जाता है, धक्का मारते हैं और फिर ऑटो को सीधा करके बड़े आराम से निकल जाते हैं। और जो धाराएं लगे हैं 302, 201, और उम्मीद ये की जा सकती है कि कड़ी से कड़ी सजा इन दोनों को मिले। आयुष जी शाम, देखिए हम भी यही कह रहे थे पहले दिन से ही। आपको बता दें कि आज से 1 साल पूर्व जाएं, आज उनकी वर्की है, लेकिन 1 साल पूर्व जाएं और इसी दफ्तर से और इसी चैनल के माध्यम से हमने ये सीसीटीवी फुटेज को दिखाया था और हमने आशंका जताई थी कि ये हत्या है जिसमें आज मुहर लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे अब तक 1 साल जो ये पूरा वक्त लगा इसे साबित करने में कई तथ्यात्मक चीजें थे जिससे खंगालने की जरूरत पड़ी। आपको बता दें कि उनके जो सर पे जो निशान मिले थे, वो जो चोट के निशान मिले थे, वो निश्चित नहीं हो पा रहा था जिसान कि उन्हें चोट कहां से लगा। आखिर अगर ऑटो के बाईं तरफ से जो है ये चोट लगी थी और वो जो चोट अगर लगती है तो जो एक कह सकते हैं जो किनारा है वो उतनी ऊंचाई का नहीं था कि उनके सिर पर सीधे चोट लग सके। तो एक अंदेशा था कि उन्हें किसी कह सकते हैं भारी भरकम कह सकते हैं कि किसी चीज से जो है पीछे हिट किया गया, यह भी आशंका जताई गई। साथ ही साथ चूंकि हिट इतना
कह सकते हैं कि उनको इतना जोरदार झटका लगा, इतना जोरदार चोट लगा कि वो दोबारा उठ नहीं पाए, जो सीसीटीवी में साफ दिखा। तो ये कहीं ना कहीं साजिशन करार दिया गया। हो सकता है कि उन्हें कह सकते हैं कि जिस तरह से अंजाम दिया गया ये प्री प्लान था, या फिर कह सकते हैं जिस तरह से सीबीआई को साक्ष्य मिले हैं तो तभी जाकर जो राज्य सरकार ने भी एसआईटी का गठन किया था इस पूरे मामले के उद्भेदन उद्भेदन के लिए, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया इस मामले पर और सीबीआई को दिए थे जांच के आदेश, और सीबीआई ने महज 5 महीने के अंदर इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि दिवंगत जज के परिजनों को इंसाफ मिलेगा। इंतजार 6 तारीख का है, जब ये देखा जाएगा कि किस तरह की सजा इन्हें मिलती है, दोनों आरोपियों को कितनी कड़ी सजा मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आयुष। अट्ठावन गवाहों की गवाही की गई। 302 और 201 के तहत लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी करार दिया गया है। 6 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। इनकी सजा 6 अगस्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।